देहरादून से एक खबर, जहां विभागीय स्तर पर वनाग्नि रोकने के प्रयास जो हैं वो तेज हो गए हैं। घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। वन मुख्यालय ने शासन को एक ड्राफ्ट भेजा है। 15 फरवरी से फायर का सीजन शुरू हो रहा है। देखिए, गर्मियों के सीजन में जो सूखी पतझड़ होती हैं, लकड़ियां होती हैं, उन वो बहुत जल्दी जरा सी रबिंग में ही आग पकड़ती हैं, और फिर वो कब विकराल रूप ले ले आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते। वनाग्नि के मामले कई सारे सामने पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इन मामलों को रोकने के लिए प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे और इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। यानी इस बार इसे रोकने के लिए हो सकता है कि कुछ और भी तरीके अपनाए जाएं या विचार विमर्श इस पर हो। आइए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनू, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। वनाग्नि को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर जो फोकस किया जा रहा है, यानी इसको लेकर मीटिंग्स होंगी, क्या कुछ और प्रयास किए जा सकते हैं? क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है, आप टीमें कितनी भी लगाइए, लेकिन तुरंत जब तक आप उस जगह पर नहीं पहुंचते तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तो दिक्कत है ही, और भी कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके साथ साथ समय पर उसे रोकना, क्योंकि जब ये जंगलों में फैलती है वनाग्नि, तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तब फिर आप सिर्फ देखने भर की स्थिति में होते हैं। सोनू। देखिए पारुल, विभागीय स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, ताकि सभी जो वन की क्षेत्रीय वन रेंज है, इनसे समन्वय स्थापित हो सके, और ये 24/7 वर्किंग होगा। इसके साथ साथ पिछली फायर सीजन के दौरान जो घटनाएं सामने आई हैं, उनमें विभाग के स्तर से कहाँ कमी रही है, उसको कम करने के प्रयास किए जाएंगे। इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और ड्राफ्ट शासन को भेजा गया। शासन से अनुरोध भी किया गया है कि जो सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी हैं, उनसे और अन्य विभागों से सहयोग के एक अनुरोध किया गया है, और ताकि जो अतिरिक्त संख्या में अन्य विभागों के कर्मचारी हैं, वो फॉरेस्ट विभाग के इस वनाग्नि की घटनाओं को रोकथाम में सहयोग कर सकें। इसके साथ साथ कुछ फंड की भी डिमांड की गई है, कुछ नए उपकरण भी खरीदने की बात की जा रही है, क्योंकि 15 फरवरी से ये वनाग्नि सीजन का जो फायर सीजन है, ये शुरू हो रहा है। और ऐसे में कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे वनाग्नि से जो बेस कीमती वन संपदा है, जिसको नुकसान पहुंचता है, वन्य जीवों को खतरा होता है, इनकी रक्षा की जा सकती है, और किस तरह से कम घटनाएं हो। और खास तौर पर यह भी कोशिश की जा रही है पारुल, कि जो रंजिशन या फिर जानबूझ करके अगर वन्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उसकी भी कोई व्यवस्था की जाए और उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इस बेशकीमती वन संपदा को जलने से रोका जा सके। चूंकि जब वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती हैं, तो आम जनजीवन भी प्रभावित होता, इसका प्रभाव प्रदूषण इस पर पर्यावरण पर भी पड़ता है, और इसके साथ साथ जो वन्य जीव हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इसका खतरा पैदा होता है। और तो ऐसे में, और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में अभी से प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा, जो ड्राफ्ट शासन को भेजा गया विभाग के स्तर से, जो अनुरोध किया गया, सहयोग की जो अपेक्षा की जा रही है, शासन कब तक इसमें दिशा निर्देश जारी करेगा, और इस बार जो है कितने बदलाव खास तौर से वनाग्नि की घटनाओं को रोकथाम के लिए होते हुए हम देख पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, इसे रोकने के लिए क्या कुछ प्लान्स किए जाते हैं, कंट्रोल रूम बनाने की बात भी आप कह रहे हैं, लेकिन समय रहते और समय पर एक्शन, इसको लेकर यही एक बहुत बड़ा तरीका है कि समय रहते किसी भी इस तरह की चीज़ जिसको आप रोक नहीं सकते, उसे रोकना। खैर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। तो वनाग्नि को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर जो वन मुख्यालय ने शासन को उसको लेकर ड्राफ्ट भी भेजा है। तो एक कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि बनाया जाएगा। किस तरीके से आगे जो प्रशासन है, वन विभाग है, वनाग्नि रोकने के लिए तैयारी करता है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि अब फरवरी महीने से 15 फरवरी से फायर का सीजन शुरू हो रहा है, जिसको लेकर बहुत ध्यान रखने की एहतियातन आवश्यकता होगी।